नमस्कार मित्रों, महारथी कर्ण की शूरवीरता और दानवीरता से कौन परिचित नहीं है। उनके बारे में सारा विश्व जगत जानता है। महारथी कर्ण की कई कहानियां कथाएं प्रचलित है, उनमें से कई लोक कथाएं भी प्रचलित है। लोक कथा वह है जो कई सालों से सदियों से चलती आ रही है। वैसे तो देखा जाए तो महारथी कर्ण की कई सारी लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित है, परंतु महारथी कर्ण की एक ऐसी भी लोक कथा प्रचलित है जो अविश्वसनीय है, और वह यह है कि जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध में अंजलि का अस्त्र का प्रयोग कर महारथी कर्ण का वध करना चाहा, तब स्वयं मृत्यु के देव यमराज ने महारथी कर्ण के प्राण लेने से इनकार कर दिया। और उसके पश्चात किस प्रकार श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन की सहायता की, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो फिर चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो मित्रों, यह बात उस समय की जब महाभारत के 17वें दिन घमासान युद्ध चल रहा था और अर्जुन और महारथी कर्ण दोनों आमने सामने थे। दोनों धनुर्विद्या में इतने पारंगत थे कि उनके युद्ध कौशल को देखने के लिए स्वयं देवता और राक्षस आकाश में एकत्रित हो गए थे। और मित्रों, दोनों में चल रहे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब महारथी कर्ण को मिले धरती माता और गुरु परशुराम के श्राप फलीभूत हो गए, और धरती माता के श्राप के अनुसार महारथी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंस गया, जिसे निकालने के लिए वह निहत्थे हुए। और भगवान परशुराम के श्राप के अनुसार वह अपनी सारी विद्या भूल गए जब उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। जब महारथी कर्ण अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंजलि का अस्त्र का प्रयोग कर महारथी कर्ण का वध करने का उपदेश दिया। जब अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाया और वह अस्त्र कर्ण को जा लगा, फिर भी महारथी कर्ण के प्राण उनके शरीर से नहीं निकल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यम के देव यमराज अर्थात धर्मराज से पूछा कि आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे। आप अपने कर्तव्य के अनुसार इस समरांगन में घायल पड़े एक वीर योद्धा के प्राण क्यों नहीं ले रहे। आप अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हैं। तब मृत्यु के देव अर्थात धर्मराज ने बताया कि कर्ण के पाप और पुण्य के घड़े में पुण्य का भार इतना अधिक है कि मुझे कर्ण के प्राण लेने से विमुख कर रहा है। अर्थात कि महारथी कर्ण के पुण्य मेरे कर्तव्य मार्ग के आड़े आ रहे हैं। मुझे क्षमा करें श्री कृष्णा, मैं उनके प्राण नहीं ले पा रहा हूँ, अतः आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सम्रांगन में घायल पड़े महारथी कर्ण के पास पहुंच गए, और उनकी दानवीरता की परीक्षा लेते हुए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान में उनसे उनका सोने का दांत मांगा। तब कर्ण ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और पत्थर से दांत को तोड़कर उसे ब्राह्मण को देना चाहा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, दान तो पवित्र लिया जाता है, यह तो खून से लथपथ है, अशुद्ध है। तब महारथी कर्ण ने एक धनुष उठाया और गंगा का आह्वान कर उस दांत को शुद्ध कर उसे ब्राह्मण को दे दिया। फिर ब्राह्मण ने एक और वरदान मांगते हुए कहा कि हे अंगराज, मैं आपसे एक अंतिम दान मांगना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उन सब पुण्य कर्म का फल मुझे अर्पित कर दो। अर्थात कि आप अपने जीवन के सारे पुण्य कर्म मुझे अर्पित कर दो। इतना सुनते ही महारथी कर्ण ने अपने जीवन के सारे पुण्य कर्म को उस निर्धन ब्राह्मण को समर्पित कर दिए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे ब्राह्मण वेश से अपने असली रूप में आकर महारथी कर्ण को 3 वरदान दिए थे, और उनके वरदान की कथा शायद आपने सुनी होगी। और उसके पश्चात मृत्यु के देव यमराज महारथी कर्ण के प्राण आसानी से लेकर अपने लोक चले जाते हैं, और महारथी कर्ण को भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो फिर मित्रों, यह थी आज की हमारी महारथी कर्ण की अनसुनी दुर्लभ लोक कथा, जिसके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं है। यह लोगों द्वारा कही जाने वाली सदियों से चलती आ रही एक कथा है। अर्थात कि मित्रों, इस लोक कथा का महाभारत या कर्ण पर्व या किसी भी धर्म ग्रंथ से मेल नहीं खाता। अर्थात कि यह कथा कहाँ तक सत्य है यह जानना असंभव है। वैसे मित्रों, आपके अनुसार क्या कहना है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।